हेलो पिला माने समस्त को नमस्ते भलरे रुह समस्ते जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण राधे राधे आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो खुशी रे थिबो पाठ पढ़ारे जेमिति कहार मध्य किछि असुविधा हेउ नथिबो। आजिर क्लास मोर बैक साइड रे ही तमे देखि पारथुबो इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कलिंग युद्ध मौर्य प्रशासन उपरे 50 प्लस ही क्वेश्चन रहिछि गोटे घंटाडी भितरे 50टा एमसीक्यू आम आलोचना करिबा डायरेक्ट डिस्कशन कम क्वेश्चन तार आंसर कोन पूरा रैपिड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रहिबो। खाता पेन धर दियो जदि कोन से पिला भावुचे जे मु स्क्रीनशॉट काट देबी से भूल करिवो नाही पूरा शेष पर्यंत क्लास देखो इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जहा कि कोनसी ना कोनसी एग्जाम रे पचारि सारिछि एवं तमरा बही को लिंक करके पीवाईक्यू सहित सब देखिकी केतोटी क्वेश्चन आम आलोचना करिबा उभय कलिंग युद्ध एवं मौर्य प्रशासन को नहीं गोटे भी क्वेश्चन तुम बाहर आसब ना। हाँ गोटे जरा क्वेश्चन बाहर क्वेश्चन रखाई किंतु तुम जानिबो जे कोन पई ताहा रखिछि ताहा मध्ये तुम जानि परिबो। टोटल रहिबो तमरो 50 प्लस ही क्वेश्चन 52-53 समथिंग क्वेश्चन रहिबो। चलो देरी करबा नाही आरंभ करबा कलिंग युद्ध ठारू। कलिंग युद्ध विषय प्रथम आमर रहिबा कलिंग युद्धर किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न को आमे देखिबा 2 मिनिट हो गेला। चलो देखिबा प्रथम प्रश्न अशोकଙ୍କ सिंहासन आरोहणर केते वर्ष पर कलिंग युद्ध होइथिला। अशोक सिंहासन आरोहण 2 थर करथिले किंतु जो अधिक कंसीडर करा जाउछि तमर केबे पिले ना 269 बीसी को टिके अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। तो सही दृष्टिकोण रे अशोक कलिंग युद्ध केबे होइतिला तमर 261 बीसी रे होइतिला। तो केते वर्ष रे होइतिला 8 वर्ष रे होइतिला। ऑप्शन देखिबा 5 8 12 15 आंसर होबो तमर ऑप्शन बी 8 वर्ष रे। एटा तमर पी वाई क्यू आसी सारिछि 2 मार्क रो क्वेश्चन टाको मु एमसीक्यू रे रखि देछि। द्वितीय प्रश्न कलिंग युद्धर भयावहता अशोकଙ୍କ केउ शिलालेखर वर्णनारो जाना जाउछि। कहा जाइछि जे अशोकଙ୍କର टोटल 14 टी बृहत शिलालेख रहिछि सेही 14 टी शिलालेख मध्यरु केते नंबर शिलालेख कलिंग युद्धर भयावहता विषय देखौछि 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर ना 13 नंबर। एही शिलालेख अशोकଙ୍କର जो कलिंग शिलालेख रहिछि सॉरी अशोकଙ୍କର कलिंग युद्ध विषय जो शिलालेख रहिछि पाकिस्तान रो शाहबाजगढ़ रे रहिछि ना ताहा अब तमरो ऑप्शन नंबर डी 13 नंबर शिलालेख 13 नंबर शिलालेख अब तमरो करेक्ट आंसर। किंतु मोर गोटे प्रश्न पिले क्लास आरंभ रे मु प्रश्न पउ दोछि कलिंग युद्ध हेछि कलिंग रे धौली निकटस्थ दया नदी कूल रे किंतु अशोक शिलालेख लिखिले पाकिस्तान रे एमती काहे कि तुम मानक पे प्रश्न टिए आंसर तमे दहो बोली कि मोर पूरा आशा रहिछि टिके तमरो थिंकिंग लेवल गुटे बढ़िया को चेष्टा करो। कलिंग युद्ध हैला कलिंग रे किंतु शिलालेख लिखिले पाकिस्तान रे एमती काहे कि से चाहितिले कलिंग रे ही रखि पारथांते यार किछि कारण रहिछि जहा कि कहिबि तुम मानक किंतु प्रथमे तमे कमेंट लेख नेक्स्ट गोटे शॉर्ट वीडियो केबे गोटे बनै देबी तुम मानक मु रखि देबी बुझा पड़छि। तो आंसर होबो 2 रो डी सठिक उत्तर। चलो परवर्ती प्रश्न कलिंग युद्ध पर अशोकଙ୍କୁ बौद्ध धर्म रे किए दीक्षित करथिले। ऑप्शन ए उपगुप्त भद्रबाहु ऑप्शन सी चाणक्य ना महाकश्यप। बहुत ही सहज प्रश्न टे तुम बही रे आंसर जहा देछि ताहा को ही मो कंसीडर करिवे। तो ऑप्शन ए उपगुप्त होबो एहार ठीक उत्तर। एहार उत्तर कोन होबो उपगुप्त एमति न हो जे केवल उपगुप्त निग्रंथ मोगलीपुतिस्सा बहुत सारा 3 जनकर ना देखिया को मिलुछि किंतु बहिरा तमरो लिखाई छि कोन उपगुप्त ही सठिक आंसर बोली हमें भाबियाको पड़िबो। 4 नंबर कलिंग युद्ध पर अशोक भेरी घोष बदल रे केउ नीति आपणाई थिले। भेरी घोष बदल रे अशोक केउ नीतिटी आपणाई थिले प्रश्न पचारिछि ना तमरो शस्त्र घोष धर्म घोष राज्य घोष ना कीर्ति घोष। जो अशोक चंडाशोक भाव में परिणत थे से धर्माशोक हो गले तो धर्माशोक हेले तो ठीक कथा किंतु भेरी घोष बदल रे से आपणे तुमर धर्म घोष ऑप्शन बी
ଧର୍ମଘୋଷ ଏହାର 100% करेक्ट उत्तर। चलो परवर्ती प्रश्न कौन कही देखिबा। कलिंग युद्ध समय मौर्य साम्राज्य राजधानी केउठा थिला? कलिंग युद्ध समय मौर्य साम्राज्य राजधानी तक्षशिला, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र, तोशाली। एमती देखा गले चार्टा जाक यार आंसर ठीक अच्छे। जल्दी आम देखा तक्षशिला। तक्षशिला तुम कौन ना उत्तरा पथर। तक्षशिला तुम उत्तरा पथर। उज्जयिनी थिला तुम अवंती अवंतीर। नेक्स्ट पाटलिपुत्र थिला मगधर पूरा हेड पूरा मुख्य। नेक्स्ट तोशाली थिला तुम कलिंगर। एवं प्रश्न जो पचार तुमको मौर्य साम्राज्यर तो पाटलिपुत्र हम पे यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। 6 नंबर कलिंग युद्ध प्राय केते लोक मृत्युवरण करथिले? कलिंग युद्ध प्राय केते लोक मृत्युवरण करथिले? कलिंग युद्ध 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ना 2 लाख? मन रखो 1 लाख लक्षे लोक मृत्युवरण करथिले। मृत्यु करथिले तमर 1 लाख लोक एवं जो आहत होइथिले ताहा अब तमर 150,000 अर्थात 1.5 लाख लोक आहत होइथिले। ठीक बुझा पड़ला। चलो 7 नंबर प्रश्न को जीवा हमें। कलिंग युद्ध पर अशोक निज पुत्र और कन्या को बौद्ध धर्मर प्रचार पाई केउ देश को पठाई थिले? म्यांमार, सिंहल, थाईलैंड ना तिब्बत? भल प्रश्नटे। अशोक जो पुत्र एवं झील रही महेंद्र एवं संघमित्रा कौन ना धर्म प्रसार क्षेत्र में नियुक्ति करते पुओ झील को से पठाई ना केउठा पठाई? ऑप्शन बी सिंहल बा श्रीलंका हम यार सठिक उत्तर। सिंहल हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम जा चलो श्रीलंका जाइथिबा अशोकंकर पुत्र अरे अरे कहीदेली देखी नी 8 नंबर एक क्वेश्चन अच्छी बोल कि तो चलो महेंद्र संघमित्रा, कुणाल वो पद्मावती, तिब्बर वो चारुमती, दशरथ वो जालोक। सहज प्रश्नटा ऑप्शन ए हम यार ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न कलिंग युद्ध पर कलिंग को मौर्य प्रशासन अधीन क्यों मान्यता दि जाइथिला? क्यों मान्यता दिगला? अशोकंकर साम्राज्य जो आम आलोचना करते अशोक किपरि शासन व्यवस्था परिचालना करते फर्स्ट लाइन रे ही लिखाई जो कलिंग को से किपरि भाव स्टाटस देते ना स्वाधीन मित्र राज्य बोली से कहते ना मौर्य साम्राज्यर पंचम प्रदेश बोली कहते ना गोटे करद राज्य भाव करते ना सामरिक छाउनी बोली से माने यूज करते। तो आंसर हम मौर्य साम्राज्यर पंचम प्रदेश। पूर्व थिला तुम कौन 4टी प्रदेश रही तो एथिरे अशोकों द्वारा कौन कलिंग एड है ताहा थिला तुम 5 नंबर प्रदेश। 5 नंबर प्रदेश है तुम किए ना कलिंग। 10 नंबर प्रश्न कलिंग युद्ध पर अशोक क्यों बौद्ध सम्मेलनी आयोजन करथिले? 10 नंबर क्वेश्चन कलिंग युद्ध पर अशोक क्यों बौद्ध सम्मेलन आयोजन करथिले? अति सहज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हम सठिक उत्तर। चलो जीवा 11 नंबर कौन भूल है जानिकी भूल कही जानिकी भूल कही ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर है ना। भाभी दमनी जे मु भूल कहली ना जानिकी भूल कही तुम माइंड केते एक्टिव अछि जानिया पाई बुझा पड़छि। ऑप्शन सी सी हम तुम तृतीय नंबर बौद्ध सम्मेलन। प्रथम जदि आम देखा 483 BC, द्वितीय तुम 383 BC, अशोक समय जो होता 250 BC एवं चतुर्थ कनिष्क समय होता एप्रोक्सीमेटली 100 AC रे होता। टोटाल तुम 4टी बौद्ध सम्मेलन होता। देख 11 नंबर प्रश्न अशोक धर्मर मुख्य उद्देश्य कौन थिला? अशोक धर्मर मुख्य उद्देश्य कौन थिला? केवल बौद्ध नियम पालन करबा, नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना, समस्त को सेनारे जोग देवा, नुआ कर व्यवस्था। अशोक धर्म अर्थ तुम धर्म रिलेटेड रही तो ऑप्शन बी कौन नैतिक अहिंसा और सामाजिक सद्भावना से कथा कही। 12 नंबर कलिंग युद्ध संपर्क में सूचना देउथिबो अशोकंकर 13 नंबर
ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳି ନାହିଁ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳି ନାହିଁ? ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ନା ଅପସନ ଡି ଶାହଜାହାଁଗଡ଼। ଶାହଜାହାଁଗଡ଼। ତ ମୁଁ କହିଛି ଶାହଜାହାଁଗଡ଼ ରହିଛି ତମର କେଉଁଠାରେ? ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି ଶାହଜାହାଁଗଡ଼। ଅପସନ ଡି ଏଇଟା ତମର ରହିଛି ନା କେଉଁଠାରେ ପିଲେ? ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଇଟା ରହିଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଇଟା ରହିଅଛି। ଚलो ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧମ୍ମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? କର ଆଦାୟ କରିବା, ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ନା ସେନା ଗଠନ କରିବା? ଧର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଶୋକ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହଉଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଅପସନ ପଢିଲା ପରେ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅପସନ ବି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ବି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଚलो 19 ନମ୍ବର ଯଦି 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଅଶୋକ ନିଜର ଅନେସ୍ପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କଣ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ଅଶୋକ ନିଜର ଅନେସ୍ପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏହାର ସୋର୍ସ କଣ ରହିଛି? କଣ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯେ ଅଶୋକ ନିଜର ଅନେସ୍ପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ନା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ନା ମହାବଂଶ ଦୀପବଂଶରେ ଏହା ରଚନା ହୋଇଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ରଖା ହେଇଛି, ନା ଇଣ୍ଡିକାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ପିଲେ କୋଉଟା ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର? ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଆମକୁ ମେନସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେ ସମୟରେ ତ କୌଟିଲ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିକା ମଧ୍ୟ କିଏ ଥିଲା ଆମର? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ହିଁ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ତ ମାଇଟ୍ ବି ପସିବଲ ନହେଲେ 100% କରେକ୍ଟ ଅପସନ ବି ହିଁ ହବ, ମହାବଂଶ ଏବଂ ଦୀପବଂଶ। ଅପସନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲେଖିବ ଯେ ମହାବଂଶ ଦୀପବଂଶ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଯଦି ଅପସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଅପସନ ଲେଖିଥାନ୍ତା ମହାବଂଶ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପସନ ଲେଖିଥାନ୍ତା ଦୀପବଂଶ, ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା 14 ନମ୍ବରରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲା ରେ 14 ନମ୍ବର ଦୀପବଂଶ ହବ ନା ମହାବଂଶ ହବ? ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ମହାବଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୀପବଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହାବଂଶ ଦୀପବଂଶରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ଯଦି ଅପସନ ବି ରେ ଲେଖାଯାନ୍ତା ମହାବଂଶ, ଅପସନ ସି ଲେଖିଥାନ୍ତା ଦୀପବଂଶ, ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତମ ପାଇଁ ରହିଲା ହୋମୱାର୍କ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଶୋକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାରୁବକୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ସୂଚନା ମିଳେ? ଷ୍ଟାର ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ଏଇଟା, ତମେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିଦବ ସିନା, ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା। କାରୁବକୀଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ରହିଛି ତାହା କେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ, ରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ, ଜଉଗଡ଼ ରହିଛି ନା ଶାହବାଜଗଡ଼ ରହିଛି? ଜଉଗଡ଼ ନା ଶାହବାଜଗଡ଼? ରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ନା ଅପସନ ବି ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଆହ୍ଲାବାଦରେ ରାଣୀଙ୍କର କାରୁବକୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଲା? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲା? ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ବିନ୍ଦୁସାର, ଅଶୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନା ବୃହଦ୍ରଥ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଲାଗି ଜାଣିଛ ପିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଲାଗି ଜାଣିଛ? ମୟୂରରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ମା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନାନନ୍ଦ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ ମଚଉଥିଲା ସିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସଂହାର କରିଦେବି ମୁଁ। ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଶୁରାମ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯିଏ ମା ଥିଲେ ଯିଏ, ଏମିତି ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ହିଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହା ବି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମା କଣ କଲେ ନା ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପୁଅ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଜାଣିଦବ ତ ମୋର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ମୟୂର ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ମା। ତ ମୟୂର ପାଳିବାଠୁ ନେଇକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଜଣା ନାହିଁ, ଛାଡ, ଏତିକି ଏହା କହିପାରିବି। ତେବେ 17 ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା।
कौन हम आंसर तृतीय बौद्ध सम्मेलन सभापति महाकश्यप वसुमित्र मगलीपुत्र तीर्थ ना अश्वघोष भल प्रश्न महाकश्यप वसुमित्र मगलीपुत्र तीर्थ जोड़ा तो अच्छी बड़ से लाइट मारदा कथा कौन कह सर तो ऑप्शन सी मगलीपुत्र तीर्थ यार करेक्ट आंसर हम पे मो समय नष्ट करूनी तुम मु देखुची टाइमिंग एबे 15 मिनिट होईची 15 मिनिट 17 क्वेश्चन प्रति मिनिट गोटे क्वेश्चन टिके तो एक्सप्लेन करिया पड़िबो ही नाले कोन हो तो 17 नंबर आंसर कोन होबो सी तृतीय बौद्ध सम्मेलन केउ ठारे अनुष्ठित होईची अति सहज पिले तृतीय नंबर सम्मेलनटा केउ ठारे अनुष्ठित तमर होईची बोली पचारची तृतीय बौद्ध सम्मेलन केउठी अनुष्ठित होईथिला राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र काश्मीर रो कुंडलवन ऑप्शन जो लिखा है पूरा करेक्ट वे लिखा है अर्थात कौन पे ना राजगृह जो रहा तुम राजगृह तुम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली होती तुम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र थर्ड एवं कुंडलवन तुम फोर्थ तो पाटलिपुत्र जो रहा तुम तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहा समय रही अशोक समय होईची केबे होईची ना 250 किंबा 251 बीसी रे होई अछि सहज एतरे किछि नाही पिले देखो थरिले तुमरो कलिंग युद्ध अच्छा सो मिक्स हे रही जाइछि कलिंग प्रशासन रो क्वेश्चन आसला तुमरो एठारे देखो कलिंग प्रशासन जदि हमें देखिबा पिले कोन कहिछि कलिंग प्रशासन रो किछु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार मौर्य प्रशासन रे केतेटी सर्वोच्च विभाग बा तीर्थ थिला टोटल नंबर ऑफ तीर्थ केते होईची गोटे हला तीर्थ एवं अन्यटे हला तमर अध्यक्ष गोटे हला तीर्थ अन्यटे हला अध्यक्ष एमती कह जाय पढ़ा जाय तुम कहि मु मध्य लास्ट क्लास रे जदि हमें देखिबा तीर्थ संख्या ऑप्शन 12 15 18 20 ऑप्शन सी हम तीर्थ तुमर 18 टी रही तीर्थ संख्या रही 18 टी एवं अध्यक्ष 22 टी किंबा 27 टी बुझा पड़े तुम बही जो रही बही तुम रन 22 टी लिखाई पे सब 22 ही कहूँ तुमको ना 27 कही था 2 नंबर क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य रे राजकीय कोषाध्यक्ष जे रहिले ट्रेजरी डिपार्टमेंट जे हेड रहिले क्यों नाम रे जाना जाए ताकू समाहर्त सन्निधाता कर्मांतिक ना नायक मु तुमको लास्ट क्लास रे मध्य कहितली कंफ्यूजन जदि क्रिएट करिवो गोटे हला समाहर्ता अन्यटे हला तमरो सन्निधाता गोटे हला तमरो समाहर्ता अन्यटे हला तमरो सन्निधाता समाहर्ता अर्थात समाहर्तार काम कोन ना समाहर्ता जे रहिबो से कर आदाय करिवो समाहर्ता जे रहिला से कर आदाय करिवो बाकी जो रहिला आ गोटे सन्निधाता सीए हेले तमरो कोषाध्यक्षर हेड सीए हेले तमरो कोषाध्यक्षर हेड तो सही दृष्टिकोण रो ऑप्शन बी कोषाध्यक्षर हेड किए ना सन्निधाता तमरो हेड हेले 2 नंबर क्वेश्चन बुझा पड़छि 2 नंबर रो सन्निधाता हबो म अगेन कहूची ए दुईटी भल से नोट कर दियो मुंडो खराब करबो ए दुईटा तापर मौर्य प्रशासन रे गुप्तचर विभाग रो मुख्य को कोन कहा जाय त मो बही रे एटा नाही त मोर बुक पुस्तक रे एटा लेखा जाय नाही किंतु कोन पई एक क्वेश्चन में अठार लिखिली जे तमे माइंड लगाबो पड़िबो जे कोन हे पारे एलिमिनेट करियाबो पड़िबो ऑप्शन गुडी को प्रश्न पचारची गुप्तचर विभाग रो हेड कोन कहा जाउची ऑप्शन रहिला महामात्य सर्प दैवारिक प्रदेष्टा अंतपाल जदि गोटे पिला सिंपल बेसिक निजर माइंड लगे दोबारिक हबनी प्रदेष्टा या तो पड़ेला आमर कौन जुडिशियरी क्षेत्र को पढ़ाई जाऊँ अंतपाल किए ना सिक्योरिटी जगह माने बॉर्डर भाव सिक्योरिटी रहिबो महामात्य सर्प हम यार सठिक उत्तर बही नहीं पिले यहाँ किंतु क्वेश्चन आसबरी यहाँ किंतु लिखार कारण कौन ना तुम ऑप्शन को किपरि एलिमिनेट कर पारुछ से जानिया कहला अशोक समय कलिंग प्रदेश राजधानी क्यों कलिंग प्रदेश राजधानी मौर्य मानकर
ଏଇଟା ଆସିଲା କଳିଙ୍ଗର। ତକ୍ଷଶିଳା, ତୋଷାଳୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଲାଗିଲେ କେମିତି ତୋଷାଳୀ ତୋଷାଳୀ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ। ତକ୍ଷଶିଳା ତୋଷାଳୀ ଲାଗିଲେ ଦେଇଛି, ଯିଏ ପଢିବ ମଧ୍ୟ ତରବରରେ ପଢିଦବ, ଏକ୍ସାମରେ ବସିଥିବ ତମେ ତରବରରେ ପଢିଦବ, ହଁ ତକ୍ଷଶିଳା ମାରିଦିଅ। ତୋଷାଳୀକୁ ଭଲସେ ଦେଖିନଥିବ, ମାଡ ହେଇଯିବ ସେଠି ଖେଳ। ତ ଅପସନ ବି ତୋଷାଳୀ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତୋଷାଳୀ ନଥାଇକି ଯଦି ତମର ସମାପା ଦେଇଛି, ସମାପା ମଧ୍ୟ ତମର ଠିକ ହେଇପାରିବ। ସମାପା ମଧ୍ୟ ତମର ଠିକ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପୌର ପ୍ରଶାସନ କେତୋଟି ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ କେତୋଟି ସମିତି? ଆଚ୍ଛା ଏରା ମନେ ପଡିଲା। ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଥିଲେ ପିଲେ? 30 ଜଣ। 30 ଜଣକୁ 6ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5 ଜଣ ଲେଖା ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5 ଜଣ ଲେଖା ରହୁଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା 6। ଏଠି ପଚାରୁଛି କେତୋଟି ସମିତି? ଅପସନ ସି ହବ 6ଟି ସମିତି। ଅପସନ ସି 6ଟି ସମିତିରେ ଏମାନେ କଣ ଡିଭାଇଡ ହଉଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେନାବାହିନୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଥିବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 5 ଜଣ ଥିଲେ। ନା ଏରା ସେରା ପ୍ରଶ୍ନ କନି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେନାବାହିନୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଥିବା କମିଟିର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି। 15, 20, 30, 45 କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ ସି 30 ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଖାଲି ଦେଖ क्वेश्चन କେମିତି ଆସୁଛି। ବହିର ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ କୁ ନେଇନି କି ବେଶୀ ଇଜି ମଧ୍ୟ क्वेश्चन ନାହିଁ, ମଡରେଟ ଲେଭେଲର क्वेश्चन ଅଛି। ଭଲସେ ଦେଖ। ଇତିହାସ କିଛି ପିଆଇକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିନି ତାହାକୁ, ବଟ୍ ଦେଖ क्वेश्चन କେମିତି ଆସୁଛି ତାହା ବାସ୍ ଜାଣିଦିଅ ତମେ। ତାହା ଦେଖି ପ୍ରିପାରେସନ କର ପିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫୌଜଦାରୀ ଦେଖ ଦିବାନୀ ଅଛି, ଫୌଜଦାରୀ ଅଛି। ଦିବାନୀ କୁ କଣ ନା ଦିବାନୀ ଯିଏ ଥିଲା ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ। ଦିବାନୀ ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ। ଦିବାନୀ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ନା ଗୋଟେ ରହିଲା ତମର ଦିବାନୀ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତମର ଫୌଜଦାରୀ। ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଫୌଜଦାରୀ। ଦିବାନୀ ଅର୍ଥ କଣ ନା ତମର ଫୌଜଦାରୀ ଅର୍ଥ କ୍ରିମିନାଲ। ଫୌଜଦାରୀ ଅର୍ଥ କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ ଦେବାନୀ ଅର୍ଥ ଅଦର। ବୁଝା ପଡୁଛି? ତ ଦିବାନୀ ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ଟିକେ ଲଭ ଏଙ୍ଗଲ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦିବାନା ଦିବାନୀ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ, ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ବିବାହ କରିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ହେଲା ତମର ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ। ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀର ଯିଏ ହେଡ୍ ରହୁଥିଲା ସିଏ ହେଲା ତମର କଣ୍ଟକ ସଦନ। ବୁଝା ପଡିଗଲା? କଣ୍ଟକ ସଦନ। ଏଠି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି? ଫୌଜଦାରୀର ଯିଏ ହେଡ୍ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? କଣ୍ଟକ ସଦନ। ଅପସନ ବି କଣ୍ଟକ ସଦନ ହବ କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ନ ପଢିଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ କହିଦବ। ଗ୍ରାମିକ, ଭୋଜକ, ନଗରକ, ଗୋପ। ଗ୍ରାମିକ ହବ କରେକ୍ଟ। ଗୋପ ଯିଏ ନା 5ରୁ 10ଟି ଗ୍ରାମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା ତମର ଗୋପ। ଦେଖ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନୈତିକତା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ? କହିଛି ହାଇଲାଇଟ କରୁଥିଲି ଏଟା ତମକୁ। ଦୁଇଟି କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର କିଏ ନା ଅଶୋକଙ୍କ କଥା କହିଛି। ନା ଧମ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଚାର ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଧମ ମହାପାତ୍ର ହବ କରେକ୍ଟ। ଧମ ଧାର୍ମିକ ରିଲେଟେଡ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ରାଜକ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରାଦେଶିକ ରହିଛି, ତ ଧମ ମହାପାତ୍ର ହବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଯିଏ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ। ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ। ସ୍ଥାୟୀ, ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଛି 2ଟି ଅକ୍ଷର, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଅକ୍ଷର। ସଂସ୍ଥା ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ କଣ କଣ କହିଛି? ସଞ୍ଚାର କହିଛି, ଗୁଢ ପୁରୁଷ କହିଛି, ଚର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଢ ପୁରୁଷ, ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଢ ପୁରୁଷ। ସଞ୍ଚାରକ, ସଞ୍ଚାରକ ଅର୍ଥ କିଏ? ନା ଯିଏ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରୁଥିବ। ଏଇ ଲୋକଟା ସଞ୍ଚାର ଯିଏ, ସିଏ ଭ୍ରମଣ କରିକି କରିବ। ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ରହିଲା ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ କଣ ଡାଉଟ କିରେ ପିଲେ? ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ରହିବା କଥା ନାହିଁ। କିଛି ଡାଉଟ ହିଁ ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚାଲ।
पाटलिपुत्र नगर प्रशासन विषय क्यों ग्रीक लेखक विवरणी देइछंती पाटलिपुत्र नगर प्रशासन विषय अच्छा नगर प्रशासन से 30 जन 5-6 डिपार्टमेंट 5 जन लेखा रोचंती ए कथाटी हमको किए देइछि मेगास्थनीज प्लिनी टलेमी स्ट्रोबो ऑप्शन ए मेगास्थनीज ऑप्शन ए मेगास्थनीज तमरो सठिक उत्तर हबो मेगास्थनीज तमरो सठिक उत्तर प्रादेशिक गवर्नर भाव नियुक्ति पाउथुवा राजकुमार क्यों ना प्रादेशिक मानकर प्रथम है तुम केन्द्र प्रथम आसला केन्द्र तलू जी रहा सी है तुम प्रादेशिक तलू जी रहा सी है तुम आहार एवं यही उभयंकर मझिरे जोड़ा अच्छी ताहा तुम मंडल किंतु एठी से प्रश्न पचार प्रादेशिक अर्थात यही लेवलटा यही लेवल रे जो राजपुत्र माने नियुक्ति होते राजकुमार माने जे नियुक्ति होते एम कौन कह कुमार बा आर्यपुत्र युवराज महाशासक राष्ट्रपाल आंसर कुमार हम कुमार वर्मा नाडा कौन बाहुबली फिल्म अच्छी ना ना कुमार वर्मा देख आ गोटे प्रश्न सरकारी कृषि जमीर तदारख कर अधिकारी को कौन कह प्रश्न टे मॉडिफाई कर देछि एठारे सरकारी कृषि जमीर तदारख दुई प्रकार कर आदाय करते गोटे सीता आ गोटे भाग मन अच्छे ना नहीं तो सीता कथा जी तुमको कहबी पिले देख गोटे है तुम सीता सीता कौन ना राजस्व जमी राजा अधीन जो जमी गुड़िक रही से ही जमी जी कर आदाय होता से ही जमी जो कर आदाय होता कह सीता सरकारी कृषि जमीन तदारख कर अध्यक्ष कौन हम ऑटोमेटिकली सीताध्यक्ष ही हम सरकारी जमीर हेड सीताध्यक्ष आउ किसी रहा तुम अक्षपाटल संस्थाध्यक्ष पोटाभिध्यक्ष ना ऑप्शन ए सीताध्यक्ष हम यार सठिक उत्तर बुली बुली भ्रमण कौन वार्ड लिखाई बुली बुली हाँ बुली बुली नहीं भ्रमण है भ्रमण गुप्तचर वृत्ति करुवा गुप्तचर मान कौन कह भ्रमण करी जो मैंने डाटा कलेक्शन करेंगे से कौन कह संचार संस्था प्रतिवेदक दूत ऑप्शन ए संचार बा संचारक जहाँ कौच कह करेक्ट आंसर ताहा ही हम तुम चलो आगे प्रश्न रहा तुम चंद्रगुप्त मौर्य समय गुजरात निर्मित प्रसिद्ध हृदर नाम कौन बास एटा हला तुमर आउट ऑफ बुक आउट ऑफ सिलेबस कहले हो इंटरेस्टिंग प्रश्न जानिबा दरकार तुम माने तुम बहिरे नाही किंतु एटा तुमर ऐड करा जायछि ना चंद्रगुप्त मौर्य गोटे गुजरात रे गोटे ह्रद से तैयारी करथिले कोन पय ह्रद तैयारी करथिले ना वाटर फैसिलिटी भलो होबा पय बोली कि सेही ह्रदर नाम कोन पचारछि सुदर्शन ह्रद चिलिका चिलिका तो हबनी हाँ चिलिका हबनी आगा ना पुष्कर ह्रद ना हरिके ह्रद आंसर मन रख पिले प्लीज 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 नोट डाउन करो एटा आंसर हम तुम सुदर्शन ह्रद आंसर हम सुदर्शन ह्रद नोट करके लिखि दियो जे केउ ह्रद चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात रे करथिले जलसेचन पई ना सुदर्शन ह्रद हबो करेक्ट आंसर प्रदेश को केउथिरे विभक्त करा जाउथला 16 नंबर प्रदेश को केउथिरे विभक्त करा जायतला विषय भक्ति नाडु उद्देश्य मन रख पिले प्रदेश को विषय रे विभक्त करा जायतला प्रदेश को विषय रे विभक्त करा जायछि प्रदेश को विषय रे विभक्त करा जायछि नाडु नाडु तमर पळे आसीबो चोल साम्राज्य नाडु आसीबो तमर चोल साम्राज्य रो कथा पळे आसीबो ना जेमति कि तमिलनाडु ना तमिलनाडु नाडु लाउसु लाउछि ना तो सेही कथा चोल मानकर भक्ति जेतेबेला आसीबो ना भक्ति होई जिवो तमर गुप्त मानकर पळे आसीबो तो विषय होबो करेक्ट आंसर मौर्य मानक समय रे यहा रहितिला परवर्ती प्रश्न राजकीय भूमि क्यों कर राजकीय भूमि क्यों कर आदाय होउथिला राजकीय भूमि अर्थात तमर कौन ना सरकारी भूमि कथा कहिछि से सरकारी भूमि जो कर आदाय करा जाउछि ना कौन ताहा हब तमर
सीता ताहा हबो सीता ऑप्शन बी सीता ऑप्शन कौन कौन रही भाग रही उदय रही मूषिक तमर ना गुड़िक दिखाई गुड़ कर ना ही पिले तुम जो हायर एजुकेशन पढ़ जान कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुजाई मौर्य प्रशासन रे केतोटी तीर्थ केतो गोटी अध्यक्ष थिले नंबर ऑफ तीर्थ नंबर ऑफ अध्यक्ष एवं देखि पार्थो तीर्थ रहितले तमरो केते जण देख एलिमिनेशन कर दियो तमरो ऑप्शन ए हबनी ऑप्शन डी हब नाही बाकी जे रहला ऑप्शन बी ऑप्शन सी 18 टी तीर्थ 20 टी अध्यक्ष ना 18 टी तीर्थ 27 टी अध्यक्ष कोन हबो आंसर कोन हबो यार उत्तर कोन हबो यार उत्तर ना देखो तमरो बही रे जे रहिछि तमरो बही रे लिखा हिछि तीर्थ जो रहिछि तमरो 18 टी तीर्थ रहिछि तीर्थ रहिछि 18 टी एवं अध्यक्ष कथा यदि आमे आलोचना करिबा तमरो बही रे लिखा हिछि 22 टी अध्यक्ष तमरो बही रे 22 टी अध्यक्ष कथा कहआ जाइछि जेहेतु एठरे कोनोसी ऑप्शन रे मध्ये 22 नाही तमे भाबी पारि ऑप्शन सी करेक्ट बोली कि बुझी पारछो ऑप्शन सी करेक्ट बोली भाबी पारिबो नचेत 22 अध्यक्ष हबो 22 टी अध्यक्ष तमरो हबो मन रखो पुणी थरे कहूची अध्यक्ष 22 अर्थ तीर्थ तमरो 18 टी रहिसंती हला मौर्य शासन काल रे सीता शब्दटी केउ प्रकार कर सहित जड़ित थिला केउ प्रकार कर सह जड़ित थिला जलसेचन कर राजकीय बा सरकारी कृषि जमी रु मिलुथिबा आय जंगल संपद उपरे कर ना जरूरी कालीन कर सीता सीता जो पचारि सीता हब तमर ऑप्शन नंबर बी हब करेक्ट आंसर जे राजकीय बा सरकारी कृषि जमी रे मिलुथिबा आय बा कर हब एहार उत्तर 20 नंबर प्रश्न मौर्य साम्राज्यर पश्चिम प्रदेश रे अवंतीर राजधानी कौन बोली से पचारिला अवंतीर राजधानी कौन हबो टोटल जदि आम आलोचना करिबा पश्चिम प्रदेश रो अवंतीर राजधानी अवंती उज्जयिनी अवंती ऑप्शन डी रो देखो उज्जयिनी तमरो केतोटी तमरो प्रदेश रहितला पिले ना टोटल नंबर ऑफ प्रदेश 4 थिला चंद्रगुप्तଙ୍କ समय रे 5 हला तमरो अशोकଙ୍କ समय रे गोटे जदि नॉर्मल देखिबा उत्तरा पथ नेक्स्ट दक्षिण तापर आसीबो अवंती और तापर आसीबो तमरो प्राच्य उत्तरा पथर हबो तक्षशिला दक्षिण रे हबो तमरो सुवर्णगिरी नेक्स्ट अवंतीर हबो उज्जयिनी प्राच्यर हबो पाटलिपुत्र बुझा पड़ছে तो मौर्य साम्राज्यर पश्चिम अवंतर राजधानी कही ना उज्जयिनी हबो यार ठीक उत्तर देखो मौर्य साम्राज्यर उत्तर प्रदेश उत्तरापथ मु जस्ट एबे कहली उत्तरापथर राजधानी कौन उत्तरापथर राजधानी कौन तक्षशिला बारंबार कहूँ राज्य जाकर ना माने पूरा एंटायर मौर्य साम्राज्य को जो विभक्त करा जायछि 4टी प्रदेश ताहाको भलसे मन रखिया पड़िबो तार राजधानी नाम मध्य तुमको मन रखिबा को पड़िबो तो यदि आमे देखिबा ना उत्तर पथर कही पाटलिपुत्र तक्षशिला उज्जयिनी सुवर्णगिरी ना ऑप्शन बी तक्षशिला हबो ठीक उत्तर नोट डाउन कर दियो भल रहइबो निम्नलिखित मध्यरु केउ नामटी मौर्य साम्राज्यर मुख्य केंद्र सह जड़ित नुहे प्रश्नर लास्ट रे नुहे रही अछि भल से देखो लास्ट रे नुहे तमरो रही अछि लास्ट रे नुहे लागि अछि कोन हबो जेहेतु लास्ट तमरो नुहे लागि तो निम्नलिखित मध्यरु केउ नामटी मौर्य सहित लिंक नाही पाटलिपुत्र अवंती तक्षशिला वाराणसी वाराणसी घर आसिला बेले वाराणसी हबनी एठी तमरो वाराणसी हबो नाही आंसर हबनी किंतु एठी आंसर ही वाराणसी हबो
केउठा नाही वाराणसी नाही आंसर वाराणसी ही हम बुझी जाए चलो मौर्य सामरिक प्रशासन छटी मुख्य विभाग मध्य केउठी सामरिक बोर्ड रो अंश नथिला अच्छा ठीक अच्छे प्रश्न बुझा पड़ा जो टोटाल एम छटी भाग में विभक्त कर मिलिटारी को केउठा से मिलिटारी रो गोटे पार्ट बा गोटे डिपार्टमेंट नाही बोली प्रश्न करिछि ना नौसेना विभाग हस्ती बाहिनी विभाग वायुसेना विभाग रसद व परिवहन विभाग रसद व परिवहन विभाग क्वेश्चन को टिके भल से पढ़ो पढ़िया कोन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ता कोन कहिछि ना केउठी विभाग नुहे अरे से समय वायुसेना कोड आसीबो पिले टिके आइडिया करलो से समय वायुसेना आसीबो कोड वायुसेना नथिला से समय तो वायुसेना हबो नाही किंतु कौन से नुहे नथिला बेले पचारछि वायुसेना ही करेक्ट आंसर हो बुझा पड़छि तो कोन कहूछि हां 24 नंबर मौर्य शासन व्यवस्था रे नगर रो मुख्य को कोन कहा जाउछि नगर रो जे हेड अछि सेही नगर रो मुख्य को कोन कहा जाउछि स्थानिक नगराध्यक्ष परिषद मुख्य ना मंत्री आंसर नगराध्यक्ष हबो करेक्ट आंसर नगर रो मुख्य नगराध्यक्ष किछ नाही चलो आ कोन कहिछि नगराध्यक्ष अधीन रे केउ कर्मचारी माने काम करथिले नगराध्यक्ष अधीन रे केउ कर्मचारी काम करूथिले सैनिक राजदूत स्थानिक कारीगर 25 नंबर सैनिक राजदूत स्थानिक कारीगर नगराध्यक्ष अधीन रे केउ कर्मचारी कार्य करूथिले जदि ऑप्शन जदि आमे देखिबा सैनिक हबो नाही तापर जदि आमे देखिबा राजदूत ना सैनिक हबो नाही किंबा राजदूतर मध्ये प्रश्न उठियोनी स्थानिक कारीगर कारीगर मध्ये हबो नाही जेहेतु ऑप्शन तीनोटी जाक जदि आमे देखिबा तो सही दृष्टि रो स्थानिक ही एथिरो करेक्ट हला पर लागुची तो आंसर मध्ये स्थानिक ही हेबो आउ जदि आमे देखिबा पाटलिपुत्र रो नगर शासन पई गठित परिषद रे केते जन सदस्य थिले केते जन सदस्य थिले पछाची प्रश्न रे पाटलिपुत्र रो नगर शासन पई गठित होउतबा परिषद गुडी करे केते जन सदस्य थिले 20 क्वेश्चन रिपीट हे गेला ठी क्वेश्चन रिपीट होई गला पिले 20 25 30 36 ऑप्शन सी 30 हबो प्रत्येक डिपार्टमेंट के जन थिले प्रत्येक डिपार्टमेंट रे थिले 5 जन प्रत्येक डिपार्टमेंट रे थिले 5 जन टोटल डिपार्टमेंट केते ना 6 टी तमरो डिपार्टमेंट सेकंड टाइम कहि देली एटा सेकंड टाइम भी कहि सारिले नगर प्रशासन परिषद को केतोटी समिति रे विभक्त अगेन क्वेश्चन रिपीट तमरो नगर प्रशासन रो परिषद को केतोटी समिति रे विभक्त करा जायछि 4 5 6 8 ऑप्शन सी 6 टी डिपार्टमेंट करा जायछि प्रत्येक उप समिति रे केते जन सदस्य रहितिले 3 4 5 6 ऑप्शन बी 5 जन लेखाए मेंबर रहितिले केते जन लेखा रहितिले 5 जन लेखा रहितिले कंप्यूटर महाशय परवर्ती प्रश्न जन्म एवं मृत्युर पंजीकरण केउ भागर दायित्व रे थिला प्रथम द्वितीय भाई रे क्वेश्चन टा बेसी हार्ड लेवल को नै गेला जानछ पिले तमरो नगर मानकर परिचालन करिया पई मेघास्थिनी जो पुस्तक इंडिका लिखिथिले सेथिरे टोटल 6 डिपार्टमेंट रहिछि सेही 6 डिपार्टमेंट मन अछि मो कोन कहिथिले ना मो गोटे इंडस्ट्री गोटे करली प्रथमे गोटे इंडस्ट्री करली सेही इंडस्ट्री रे इन्वेस्ट करिया को की आसिले ना फॉरेनर माने आसिले बा तमरो एटा हला तमरो कारीगर हला फॉरेनर माने आसिले अर्थ कोन तमरो ना वैदेशिक लोक मानकर देखा चाह करबा 3 नंबर रहितला तमरे किए ना जन्म मृत्युर कथा लिखा हितला 3 नंबर रे 4 नंबर जदि मु कहिबे 4 नंबर तमरो फैक्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन रहितला तो 4 नंबर तमरो रहिबो 4 नंबर ता कोन होछि देखि दिउछि टिक रहिथो बाजार व्यवस्था मार्केट ऊपर रहितला बाजार ऊपर लिखा हितला हला 1 2 3 4 5 नंबर रहितला तमरो उत्पादन ऊपर एवं 6 नंबर थिला तमरो कर आदाय ऊपर तो क्वेश्चन कोन कहिछि एटा 1 एटा 2 देन आसिला 3 4 5 6
कही कौन ना जन्म मृत्युर पंचीकरण जन्म मृत्यु तुम केते नंबर रही 3 नंबर रही तृतीय भाग क्वेश्चन टा एमती पचार ठीक सेमती क्वेश्चन विक्रय होउथबा द्रव्य उपरे कर केते कर होतला ना 1/10 1/10 बिक्री जिनस उपरे नचेत एमानकर जो कर आदाय होतला ताहा तमरो 1/6 1/6 कर आदाय होतला ओवरऑल सब जिनस कर आदाय 1/6 किंतु विक्रय उपरे ही जो कर थिला सेरा थिला तमरो 1/10 तो यही 1/10 जो कलेक्शन कर थिला सेरा केते नंबर डिपार्टमेंट रे थिला केते नंबर डिपार्टमेंट देखो कर कथा एटारे कहिछि 1/10 तो केते नंबर कर सिरा ना षष्ठ प्रथम चतुर्थ पंचम षष्ठ क्वेश्चन टा केमती आसिला देखि दियो ए क्वेश्चन ऑलरेडी तमरो पोस्टर आसिनी किंतु हायर किछि अलगा लेवल रो क्वेश्चन आसी जे क्वेश्चन टा तो सेति मु एथिरे मध्ये ऐड होइछि देखि पारछो क्वेश्चन टा केमती रहिछि तमरो जन्म मृत्यु पंजीकरण जानचे टोटल 6 टी रहिछि सेही 6 टी रु जन्म मृत्यु केते नंबर प्रश्न से पचारछि 3 नंबर प्रश्न एटा तमरो क्वेश्चन माने जो को नांति कि जीरो सिरा करिबा क्वेश्चन टा सेमती रहितला ठीक भल से पढिया को पडिबो हमको आ कोन कहिछि कि प्रश्न देखियो चलो अछि चंद्रगुप्त मौर्य शासन रे मौर्य साम्राज्य केतेटी प्रांत रे विभक्त रहितला 3 4 5 6 3 4 5 6 प्राय पिला कन्फ्यूजन जेतु सब पिला जानछथि जे 3 होबनी कि 6 होबनी एई दुईटी रे ही कन्फ्यूजन रहइबो मु पुनी थरे कहि दोउची चंद्रगुप्तଙ୍କ ସମୟରେ चंद्रगुप्त मौर्य नहले तमे भाबी दबो जे आथरे गुप्त वंशर चंद्रगुप्त कथा कहूची तो चंद्रगुप्त मौर्य समय 4टी थिला किंतु अशोक जेतेबेले आसिले राजा हेले कलिंग विजय करिले सेथिरे 1 ऐड होई गला तो टोटल हला तमरो 5टी कोन आगे ऐड करथिले ना कलिंग को से ऐड करिथिले कलिंग को से ऐड करिथिले बुझा पड़ची प्रश्न कोन कहिची ना चंद्रगुप्त मौर्य समय केतोटी थिला चंद्रगुप्त समय थिला तमरो 4टी चंद्रगुप्त समय थिला 4टी अशोक समय 5टी क्वेश्चन बुले दबा एठी परवर्ती प्रश्न अशोक समय मौर्य साम्राज्य देखिला सेम क्वेश्चन पुणी थे पचार देछि चंद्रगुप्त समय थिला 4टी अशोक समय केतोटी ना 5टी अशोक समय 5टी अशोक समय 5टी आ गोटे प्रश्न अशोक शिलालेख रे केउ देशर नाम उल्लेख होई नथिला अशोक समय केउ देशर नाम उल्लेख होई नथिला कोन हो यार क्वेश्चन रो आंसर जानचो कोन कहिछि ना सीरिया मिसर मैसिडोनिया सिंहल क्वेश्चन रो हार्ड टिके हेला पले कोन हार्ड लागछ तुमको देखो अशोक 13 नंबर शिलालेख जो शिलालेख कि कलिंग युद्ध कथा ही मेंशन अछि ना कलिंग युद्ध कथा जेहेतु तुम 13 नंबर रे मेंशन अछि तो सही 13 नंबर शिलालेख रे ही राजा मानकर ना लिखाई छि सेमानक देशर ना लिखाई छि सीरिया अछि मिसर अछि मैसिडोनिया अछि सिंहलर ना मेंशन होई नाही सिंहलर ना मेंशन होई नाही सेथिरे बुझा पड़छि क्वेश्चन केमती आसी आ क्वेश्चन नाही टोटल तमरो कोन सेथिरे प्राय थिला तमरो 18 समथिंग क्वेश्चन कलिंग युद्ध रिलेटेड एवं मौर्य प्रशासन ऊपर तमरो प्लस 33 क्वेश्चन प्राय अर्थात 50 प्लस क्वेश्चन तमरो कम समय रे मो सब बेला चाहूची जे कम समय रे तमे जेमती अधिक रु अधिक इंफॉर्मेशन पाओ मो के एक्स्ट्रा कथा भी किछु कहने जहा मजा मस्ती तो चलियो जेमती जेहेतु मौर्य प्रशासन रे तमरो किछि मजा मस्ती कोला विषय नथिला केवल ट्रिक मन रखि दियो हेइ जिवो कलिंग युद्ध रे कोन अछि पले कलिंग युद्ध विषय जे जानिया चाहौ क्लास देखि परिबो मौर्य प्रशासन मध्ये तुमको पूरा डिटेल्स रे कुहा गला यदि मो चाहिदांती घंटाटी भितर तुमको 30 टा प्रश्न मध्ये कहि देथते ना मु जानि छै भाई समय बड़ मूल्यवान समय रिटर्न चली गला आ केबे आसीबो नाही कम समय रे अधिक इन्फॉर्मेशन नियो गोटे गोटे मिनिट रे दीरा ला क्वेश्चन कवर करी पळि आसिले अगेन मु पुणी थरे कहि देबो चाहूची जहार भी किछि डाउट रहूची तो तमे पचारि परियो मते कमेंट रे लेख तमे वर्तमान फॉर एग्जांपल तमे बौद्ध धर्म रो गोटे वीडियो देखिलो
ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତମେ କଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ, ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତମକୁ କିଛି ଡାଉଟ ଲାଗିଲା ନା, ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କଣ ପଡିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ପଡିଛି ତମର ଏମସିକ୍ୟୁ। ସେଇ ଏମସିକ୍ୟୁ ର କମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଲେଖିଦେବ ଯେ ସାର୍ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏଇ ଟପିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବୁ, ନଚେତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କ୍ଲାସଟାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଭିଡିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ତାହା 3 ମାସ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିବ, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିପାରିବୁ କି କହୁନୁ? ତୁମେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତମର କଳିଙ୍ଗରେ। ତମର ଦେଖ ପିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ତମର ଏଠି ରହିଲା ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଉତ୍କଳରେ, କିନ୍ତୁ ଶିଳାଲେଖ 13 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖ ତମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ଗଡି 13ତମ ଶିଳାଲେଖ। କାହିଁକି କାହିଁକି ରେ ପିଲେ କହିପାରିବ କିଏ? ଟିକେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଅ, ମୁଁ କହିଦେବି ଏବେ। ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଟିକେ ଭାବ କଣ ହେଇଥିବ, ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ପଜ କର, ଭାବ କଣ ହେଇପାରିଥିବ। ଦେଖ ଅଶୋକ 261 ବିସିରେ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଲେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ଯାହା ତ ହେଲା, ଯାହା ହୋଇଛି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଗଲେ, ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଅଶୋକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ତ କନଫର୍ମ ବିଦେଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତ କନଫର୍ମ ବିଦେଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କେଉଁଠି? ଏପଟେ ତ ଜଳ ରହିଲା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ରହିଯାଇଛି, ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତ ପୁରା ହିମାଳୟ ରହିଛି। ଯଦି ବା କିଏ ଆଟାକ କରିବ, ଏହି ବେଲ୍ଟ ଦେଇକି ହିଁ ଆଟାକ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏଇ ପଟ ଦେଇକି ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇନ କେସ୍ ଯଦି ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଏହି ବେଲ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲ୍ଟ ଦେଇକି ହିଁ, ଖାଇବର ଦେଇକି ହିଁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ତ ଅଶୋକ କଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଲେ, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପାକିସ୍ତାନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିଦେବି, ଯଦି ବା କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ସେହି ଶିଳାଲେଖକୁ ଭଲସେ ପଢିବ ଯେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର 3ୟ ନମ୍ବର ସମ୍ରାଟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଶୋକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ବା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚାପ ଆସିଯିବ ଶତ୍ରୁ ମନ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଶୋକ ସେହି 13 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଥିଓରି କହିବି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବ ତମ ମାନେ ସବୁ, ଯେ ହିରୋ ପୁରା ଛୋଟ ଏଜରେ ଥିବ, ଭିଲେନ ତାର ବାପ ମାକୁ ମାରିଦେବ, ଏବଂ ସେହି ଛୁଆଟି ମନରେ ଭିତରେ ରାଗ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଲେନଟିକୁ ମାରିବି, ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମନ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରତିଶୋଧ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ବଡ ହେବି ଏବଂ ସେ ଭିଲେନକୁ ମାରିଦେବି। ଅଶୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯଦି ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗରେ ହିଁ ରଖିବି, ଉତ୍କଳରେ ହିଁ ରଖିବି, ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଇନ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଆସିବ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜା କଳିଙ୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ମାରିଥିଲେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆହତ କରିଥିଲେ। ତ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି ଶିଳାଲେଖକୁ ଉତ୍କଳ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ରଖି ସିଧା ରଖିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲ୍ଟ ପାଖାପାଖି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଇପାରେ ପିଲେ। ତ ଦୁଇଟି ଥିଓରି ରହିଛି, ଯାହା ମୁଁ ପଢିଥିଲି ତାହା ତମ ଆଗରେ କହିଥିଲି। ଇନ କେସ୍ ତମେ ମାନେ ଡାଉଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଶିଳାଲେଖ ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ତ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ଆଶା ଅଛି। ଭଲସେ ପଢ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କର ପିଲେ। ଏମସିକ୍ୟୁ ବାର ଦେଖ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏମସିକ୍ୟୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। PYQ ତ ମୁଁ ଦେବି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କିଣ, ତମେ ଦେଖ, ଭଲସେ ପଢ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିଥିବ ତୁରନ୍ତ ପଚାର। ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ। କମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଲେଖିଦିଅ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଯାହା ଥିବ ସେଥିରେ ହିଁ ଲେଖିଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ପଢାପଢି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜୋରଦାର ସେ କର ପିଲେ।
कहीं तुम जदि अवहेला कर बहुत परीक्षा टाइम रे पूरा सेमती ही तुम भाव जे हाँ 10th क्लास पढ़ीदेली होटा कौन कौन ना 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 सेमती हम ना पढ़िया को पड़ो शीर्ष रही हे तो तुम लक दरकार किंतु टॉप रे वन रे ही रही तुमको सब बड़े कौन उद्यम जारी रखा पड़ो शीर्ष रही हे तो प्रतिभा लड़ा किंतु शीर्ष निरंतर भाव में रही उद्यम दरकार जेपर्यंत उद्यम कर टॉप लेवल ही तुम टैलेंट अच्छी बोली तुम जब भावी दो मो पास टैलेंट अच्छी मो टॉप रे ही रही ना सेमती ना निरंतर उद्यम करिया पड़ो आशा करुच्ची भलसे पढ़ापढ़ी कर पाठरा जमी किसी बाधा न देव ठीक अच्छे पिले नेक्स्ट क्लास गुप्त पीरियड विषय आलोचना करिबा गुप्त मानकर कल्चरल कंट्रीब्यूशन कौन रही से सांस्कृतिक अवदान कौन रही विषय हम जय जगन्नाथ पिले पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे जहाँ भी डाउट अच्छे कमेंट लिखिद धन्यवाद।